सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सोनू मोटर्स जिन्होंने हमारे सारे गाड़ी अवेलेबल कराया और वीडियो बनाने में हेल्प की। अगर आप ये शोरूम विजिट करना चाहते हैं तो आप तकियापुर दानापुर में आ सकते हैं। इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इससे कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज हम लोग आए हैं यामा के शोरूम में, सोनू मोटर्स में जो है तकियापुर दानापुर में। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि यामा की जो बाइकें हैं उसका मार्केट में करंट प्राइस क्या चल रहा है। अभी चल रहा है मार्च का महीना, तो मार्च के महीने में भी जो बाइकों की कॉस्टिंग है वो क्या कुछ बढ़ी है और क्या कुछ घड़ी है पहले के बारे में। तो चलिए गाड़ियों को देखते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं यामाहा फसीनो की। तो इसका भी मार्केट में वैल्यू चल रहा है 1,01,700 रुपये, 1,01,700 रुपीज़ ऑनलाइन प्राइस चल रहा है इसका। अगर आप इसे EMI पे लेना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के लिए इसका EMI पे लेते हैं तो आपको 3,500 रुपये पर मंथ आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। सो का जब बात करते हैं यामा की FZX, जो भी ज़्यादा इसको लॉन्च हो ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं, इसको लॉन्च होकर 3-4 महीने ही हुए हैं। तो इसका अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका मैं ऑनर प्राइस लोगों को बता देता हूँ। जो इसका मार्केट में ऑनर प्राइस चल रहा है वो है 1,53,500 रुपीज़। तो अगर आप इसे डाउन पेमेंट या EMI पे लेना चाहते हैं तो आपको इसका डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा 25,000 रुपीज़। और आप इसे 2 साल का लेते हैं तो आपको करीब 4,000 रुपये देना पड़ेगा 2 साल के लिए। सो गाइस, अब बात करते हैं FZS स्टैंडर्ड मॉडल की। अगर आप इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो आपको इसका ऑनर प्राइस के पे करना पड़ेगा 1,44,600 रुपीज़ ऑनर प्राइस इसका। अगर आप इसे EMI पे लेते हैं तो आपको 30,000 रुपये का डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा। जो अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको करीब 5,000 रुपये पर मंथ आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं यामाहा रेजर की। तो अगर आप इस गाड़ी को परचेस करते हैं तो इसका भी ऑनर प्राइस मार्केट में चल रहा है 1,05,600 रुपये, 1,05,600 रुपीज़ इसका ऑनर प्राइस है मार्केट में। अगर आप इसे EMI पे लेना चाहते हैं तो आपको डाउन पेमेंट 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 3 से 3,500 रुपये तक आपको हर महीने इसकी कॉस्टिंग आएगी। सो गाइस, अब बात करते हैं यामाहा R15 वर्जन 3S मॉडल की, जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। इसमें आपको क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है कि आपको इसका सीट जो है स्प्लिट सीट दे दिया गया है। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका 1,89,200 रुपीज़ ऑन रोड पड़ेगा। अगर आप इसे EMI पे लेना चाहते हैं तो इसका डाउन पेमेंट आपको करीब 70,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और 2 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो पर मंथ आपको 11 से 12,000 रुपये इसके लिए पे करना पड़ेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं यामाहा FZ वर्जन 3 पुरानी वाली जो आती थी। पुरानी वाली अभी शोरूम में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इसका जो ऑनर प्राइस चल रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। सो गाइस, इसका भी ऑनर प्राइस चल रहा है 1,33,200 रुपीज़। अगर आप इसे EMI पे लेते हैं तो इसको आपको 35,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको करीब 5,300 से 5,400 रुपये पर मंथ इसके लिए आपको पे करना पड़ेंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं यामाहा FZ25 की। वो गाड़ी भी अभी शोरूम में अवेलेबल नहीं है, बट उसका प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसका भी ऑनर प्राइस मार्केट में चल रहा है 1,71,000 रुपीज़ और 1,71,300 रुपीज़ चल रहा है। अगर आप इस गाड़ी को EMI पे लेना चाहते हैं तो आपको 45,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप इसे 2 साल का लेते हैं तो आपको करीब 8,000 रुपये पर मंथ हिसाब से आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं यामाहा MT-15 की, जो भी शोरूम में अवेलेबल नहीं है, बट इसका प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो यामाहा MT-15 का भी करंट प्राइस मार्केट में चल रहा है 1,83,000 रुपीज़। अगर आप इसे EMI पे लेना चाहते हैं तो आपको 75,000 रुपीज़ अभी करंट पे करना पड़ेगा। और 2 साल के लिए पर मंथ के हिसाब से करीब 12 से 12,500 रुपये इसके लिए आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। सो गाइस, ये हमारी गाड़ी का करंट प्राइस चल रहा है। अभी ये मंथ है वो मार्च का है। अगर आप किसी और मंथ में लेते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है, बट अभी करंट प्राइस हमारी गाड़ियों को यही चल रहा है। सो गाइस, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपको कोई इश्यूज़ होगा, कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।